नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजित चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि राजस्थान पुलिस में बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, क्या एज यहाँ पे मांगा गया है, क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल या फिर टेलीकम्युनिकेशन में जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस भर्ती में जो टेलीकम्युनिकेशन और सिपाही की अलग अलग भर्तियां निकाली गई हैं, तो क्या प्रारंभिक तिथि यहाँ पर रहेगी। 28/4/2025 से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं दोनों ही भर्तियों के। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 17/5/2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। करेक्शन का डेट यहाँ पे 18 से 20 मई 2025 रखा गया है कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है फिल करते समय तो आपको करेक्शन करने का मौका दिया जाता है। 18 से 20 मई तक आप उस करेक्शन को कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क 17/5/2025 तक आपको जमा करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिन्हें अनरिजर्व या फिर सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, जिन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो आपको यहाँ पर 600 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट या फिर एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं तो आपको 400 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए और सिपाही के लिए अलग अलग है। इसके बाद हम पदों की संख्या की बात करते हैं तो सिपाही के लिए यहाँ पर 8148 सिविल में दिए गए हैं, जिसमें सिपाही, जीडी और ड्राइवर की वैकेंसीज हैं। नॉन टीएसपी एरिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 6939 पद हैं और टीएसपी के लिए 1209 पद दिए गए हैं। नॉन टीएसपी क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर जनजातियाँ 50% से कम है, और अगर जनजातियाँ 50% से ज़्यादा होती है तो राजस्थान में उसे टीएसपी एरिया बोला जाता है। आयु की अगर बात करते हैं तो पुरुष कैंडिडेट की जो आयु है 2/1/2002 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए 2/1/1997 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2008 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर हम ड्राइवर की बात करते हैं तो मेल के लिए 2/1/1999 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2008 के बाद नहीं होना चाहिए। ये जन्म की बात हम कर रहे हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ड्राइवर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो जन्म तिथि है 2/1/1994 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। आयु में छूट दी जाएगी राजस्थान सिपाही भर्ती 2025 के अनुसार। इसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेबल टेलीकॉम की। तो जो कांस्टेबल टेलीकॉम है इसकी वैकेंसीज अलग निकाली गई हैं, जिसमें कुल पदों की संख्या 1469 है। सिपाही के लिए इसमें 1378 पद रखे गए हैं और ड्राइवर के लिए 91 पद रखे गए हैं। अब बात करते हैं कि इन भर्तियों की जो योग्यता है वो क्या रखी गई है। तो पहले हम बात करते हैं सिविल के लिए जो सिपाही के 8148 पद हैं, इसमें क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। सीईटी पास होना चाहिए, आपका जो राजस्थान का सीईटी 10+2 है वो पास होना चाहिए। उसके साथ साथ 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप सिपाही के लिए एलिजिबल हैं और आप 8148 पदों की जो संख्या है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर के लिए आपका 10+2 पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ आपके पास एलएमबी या फिर एचएमवी का लाइसेंस होना चाहिए और वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए 1/1/2026 को। उससे पहले 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या योग्यता रखी गई है। तो सीईटी 10+2 पास होना चाहिए राजस्थान का। उसके साथ साथ 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना चाहिए, लेकिन 10+2 में या तो आपके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर पीईटी, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पर मेल की हाइट की अगर बात करते हैं तो 168 सेंटीमीटर मांगा गया है और फीमेल के लिए हाइट यहाँ पर 152 सेंटीमीटर रखा गया है।
अगर सीना की बात करते हैं तो पुरुष कैंडिडेट के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर मांगा है, यानी कि 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। रेस की अगर बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी करनी होगी 25 मिनट में, और अगर महिला कैंडिडेट की बात करते हैं तो 5 किलोमीटर 35 मिनट में पूरा करना होगा। तो मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान पुलिस में जॉब करना चाहते हैं। धन्यवाद।